ये बोलते हैं। और इसको जानने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। और जैसा हम जानते हैं कि आज के दिन जो यरूशलेम के मसीह लोग थे, विश्वासी लोग थे, वो एक जगह जमा हुए थे। और ये मिलता है प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको प्राप्त करते हैं। और उन सब पर पवित्र आत्मा उतरा था कि पेंतिकोस्त का जो बात है, इसको जानने के लिए पुराने नियम में चलेंगे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, इसमें परमेश्वर के 7 पर्व 7 त्यौहार बताए गए हैं जो इस्राएली लोग हमेशा मनाते थे। पहला है फसह का पर्व और दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व। ये पद 5 और 6 में, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पद 5 और 6 में है। और तीसरा पद है पहली उपज का, ये पद 10 में मिलेगा। और चौथा है कटनी का यानी पेंतिकोस्त का पद, ये 15 में मिलेगा। और गिनती 28 और 26 में मिलेगा। 5वां त्यौहार जो है वो नरसिंगे का, तुरही का भी बोलते हैं इसको, ये पद 24 में मिलेगा। और छठा जो है वो प्रायश्चित का दिन, ये पद 27 में मिलेगा। और 7वां त्यौहार जो है वो झोंपड़ी का पर्व कहलाता है, ये पद 34 में मिलेगा। पेंतिकोस्त की जो विधि थी वो पद 9 और 10 11 में, अभी लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में हम चल रहे हैं, तो 9 10 11 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ईस्टर यीशु का जीवित होना है। और जिस दिन यीशु जीवित हुए थे, पद 15 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ईस्टर की जब याद करते तो ईस्टर के बाद के 7 शनिवार को गिनना पड़ेगा। 7 शनिवार जब हम गिनते हैं तो पद 16 में आ जाएंगे। तो 7वें शनिवार का जो दूसरा दिन है वो 50वां दिन होता है। यानी कि ईस्टर के बाद जो भी दिन पड़ेगा, 50 दिन जो पड़ेगा वो संडे होता है। और कोई भी दिन नहीं होता है, तो 50वां दिन संडे कहला होता है। ये हमारे पुराने नियम का जो महीना होता था वो सिवान कहलाता है। और आज का जो महीना है वो मई और जून। अब पेंतिकोस्त शब्द का जो अर्थ है वो है 50, ये पद 16 में मिलेगा। पेंतिकोस्त यहूदी पर्वों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार होता था जिसको इस्राएली लोग मनाया करते थे। ये एक कटनी का पर्व भी होता था जब पहली उपज परमेश्वर को भेंट दी जाती थी, 23 का 17। उसी तरह पेंतिकोस्त कलीसिया का भी एक कटनी का है जो आत्माओं की कटनी की शुरुआत है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पद 4 में लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब जब योएल नबी ने, जो पेज नंबर 1063 पर मिलेगा, योएल नबी उसका 2 अध्याय 28 पद में भी लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये योएल नबी के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा की शुरुआत है कि हम लोग भी दर्शन देखेंगे, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। हमें भी खुदा से पाकरू मांगते रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय पद 13 में लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और इसी तरीके से यीशु ने भी कहा यूहन्ना 14 15 से 17 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं तुमसे विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन होता है। इसमें चेलों को सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया। और आगे जो पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय आप पढ़िएगा 1 से लेकर 4 तक, वो सब चेले जो बैठे हुए थे विश्वासी लोग, उनको अन्य भाषा का दान मिला और वो अन्य भाषा में बात करने लगे। पवित्र आत्मा का उतरना हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आज का दिन मनाते हैं। और ये आज के दिन 12 बजे से प्रार्थना सबके लिए हो रही है। बहुत से लोग आज 12 से लेकर के और 12 बज के 20 मिनट तक बैठे हुए प्रार्थना में।
इसलिए हमने आपको ये 12 बजे का टाइम दिया था। तो हम परमेश्वर के वचन से इसी तरीके सीखते रहें कि खुदावंद हमारे को पाक रूह दे और ये पेंतिकोस्त का दिन हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आए। तो आइए हम सब इसके मिलकर के दुआ करेंगे आप सबके लिए और प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर आए और हमें पवित्र आत्मा मिले। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के मालिक हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पेंतिकोस्त दिन के लिए, पवित्र आत्मा के उतरने के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। आज के दिन ऐसे बहुत से लोग थे जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन आपने हम पर इतनी कृपा करी कि आपने हमें ये दिन दिखाया। हम पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं अपने सब भाई बहनों के लिए, सब विश्वासी भाई बहनों के लिए जो आज के दिन इस दिन को मना रहे हैं और सब बातों में आपकी अगुवाई चाहते हैं, उनकी बड़ी सहायता करना, उनको भी बड़ा अभिषेक आप देना। पिता परमेश्वर आज का जो विषय हमें दिया गया है प्रार्थना का, वो हम आपसे निवेदन करते हैं। अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश में अमन और शांति रहे। हम अपने पापों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा मिले पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर की सारी चंगाइयाँ, सारी बीमारियाँ दूर हों। हम अपने मानसिक रूप से भी हम चंगे हो सकें। हमारे जो रिश्ते हैं आपस में, वो रिश्ते हमारे समान हो सकें, हमारे रिश्ते बन सके पिता परमेश्वर, परिवारों के रिश्ते ना टूट सकें। जो हमारे संसार में लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारी जो भूमि है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारी जो आत्मा है पिता परमेश्वर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि हमारी अगुवाई आप करें। हम अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार को आप बड़ी आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं जो चर्च के अंदर परिवार आते हैं, दोनों परिवारों के लिए, भाई राजेश के लिए, मिसेस सोनिया के लिए, राहुल के लिए, तानिया के लिए, रोहित के लिए, मोनू के लिए और उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर ब्राइट के लिए, मिसेस ब्राइट के लिए, अमन के लिए, शालू के लिए, इनका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। ये पवित्र आत्मा से आज के दिन भर जाएं और आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इनके रोज़गारों पर आप बहुत बड़ी आशीष देना खुदावंद। और भी जो इनके अजीज रिश्तेदार हैं जो आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सो प्रभु परमेश्वर उनको भी बहुत बड़ी आप आशीष देना। सब पर अपनी करुणा का हाथ रखना। पिता परमेश्वर हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के हमारी आराधना का कबूल किया और ये दोनों परिवार आराधना में हमारे साथ में हैं। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें ये दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और इस तरह से हम कसूर माफ़ करते हैं, आप भी हमारे माफ़ करें, हमें आज़माइश में पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और हमारे पूरे चर्च के साथ और दोनों परिवारों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन।